मेनली आज आरसीबी सीएसके की डीपली बात करते हैं। देखो, अगर आप आरसीबी में देखोगे टीम, तो अब उनकी बॉलिंग लास्ट या पिछले के साल की छोड़ दो, अब जो उनकी बॉलिंग देखोगे तो अब उनकी बॉलिंग वो डेंट पड़ गया है जो आप चाह रहे हो। यश दयाल और जॉस हेजलवुड दो ऐसे मैसिव प्लेयर हैं आरसीबी के, जो एक्चुअल में पिछले साल का आईपीएल ऑलमोस्ट जिताने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन दोनों का। जितेश का एकदम कलेक्टिव टीम का एफर्ट था, लेकिन बॉलिंग ही आपको टूर्नामेंट जिताती है, तो इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था डेथ के ओवर्स में डालना। नई बॉल से बहुत ट्रबल किया था इन्होंने, तो ये दोनों ही अब की बार नहीं है। हेजलवुड शुरू के 3-4 मैच मिस करने वाला है, और यश दयाल तो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गया इनके लिए, सिंपल सी बात है, जिसके बारे में हम वीडियो भी कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेनली वही था कि यश दयाल रूल आउट हो गए, तो अब हेजलवुड भी 3 मैच के लिए मिस है। तो अब जो इनकी आप बॉलिंग लाइनअप पे फोकस करोगे आरसीबी की, तो ज़्यादा बॉलिंग लाइनअप डेंजरस लग नहीं रही मुझे। भुवनेश्वर कुमार, मंगेश यादव और अब नुवान थुशारा को खिला सकते हो, तो ये अब आपकी बॉलिंग लाइनअप होगी, फास्ट बॉलिंग ट्राई हो। तो अब आरसीबी फंसे हुए। भुवनेश्वर कुमार क्या पिछले मैच सीजन की तरह डिलीवर कर पाएगा इस बार भी, क्योंकि अब वो ब्रायन भूवी नहीं रहा, सिंपल सी बात है। मंगेश यादव पहला सीजन होगा, देखना कैसे डिलीवर कर देगा। और थुसारा को हमने देखा भाई मारी पड़ती है, जब वो आईपीएल में खेला है किसी और टीम के तरह से भी खेला तो मारी पड़ी है, तो उतना मुझे आसान नहीं होगा आरसीबी के लिए अब की बार सीजन में, बता रहा हूँ आपको। इवन स्पिनिंग में भी आप देखोगे तो कुणाल पांड्या, सुरेश शर्मा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्लेयर नहीं है आपको, और उनको दोबारा सीजन रिपीट करना होगा। इस बार सारे बैट्समैन प्रिपेयर होकर आएंगे उनके लिए कि कहाँ पर वो जो फंसते हैं और वहाँ पे कहाँ पर उनको अटैक कर सकते हैं। तो इस बार आरसीबी के लिए पिछले साल से भी ज़्यादा मुश्किल, 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होगा इस बार आईपीएल जीतना, क्योंकि उनको एक डिफेंडिंग चैंपियंस आईपीएल में बनना इतना आसान नहीं होता। आपको हर टीम स्टडी करके आ रही होती है, फिर आपको दोबारा चैंपियन बनना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे, बट हो सकता है। लेकिन आरसीबी की वो बॉलिंग अब नहीं लग रही है भाई, ये जो बॉलिंग अब जो मुझे अभी दिख रही है वो अब जीतने वाली, आईपीएल जीतने वाली टीम का वो नहीं लग रही। प्लेऑफ में जा सकते हैं, बट आईपीएल जीतने वाली कैलिबर वाली वो टीम अभी लग नहीं रही है। तो अब यहाँ से प्लेऑफ जाने में भी देखना मुझे बहुत टफ फाइट होगी इनकी, क्योंकि अब आप सीएसके और आरसीबी का देखोगे तो लगभग अब मामला बराबर बराबर हो गया। पहले अगर आरसीबी की बॉलिंग में अगर मैं हेजलवुड को और दयाल को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो आरसीबी की बॉलिंग सीएसके से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, तो सीएसके की बॉलिंग आरसीबी को लगभग बराबर बराबर ही दिखेगी। क्यों दिखेगी? आप देखो वहाँ भुवनेश्वर कुमार है, मैट हेनरी है, दोनों ही नई बॉल के बॉलर हैं, अच्छे करा सकते हैं। और खलील अहमद भी यहाँ पे नई बॉल का बॉलर है। मंगेश यादव तो पहली बार खेलेगा, बट खलील ऑलरेडी खेल चुका है बहुत सारे सीजन, तो उसको एक्सपीरियंस है। इवन आप देखोगे उनका तीसरा बॉलर कौन है? नुवान थुशारा है। इनके पास आप देखोगे तो अंशुल कंबोज, जो कि आईपीएल खेल चुका है, सब प्रूवन प्लेयर है, कर चुके हैं, तो थोड़ी बहुत आपको सिमिलरिटी दिखेगी। इवन स्पिन में भी आप देखोगे कुणाल पांड्या से बेटर स्पिन नूर अहमद के पास है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब आपको आरसीबी सीएसके अब इक्वल लग रही है, बराबर बराबर। बैटिंग में भी आप देख सकते हो कि बैटिंग में आप ये नहीं कह सकते कुछ ज़्यादा ही आगे है आरसीबी। अगर आरसीबी बहुत ज़्यादा आगे है तो सीएसके ज़्यादातर पीछे भी नहीं, एकदम बराबरी का मामला चल रहा है। बैटिंग में आप देखोगे तो ऑन ऑफ हो गया, तो ये मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीएसके के लिए कि 5 तारीख को जो मैच होगा आरसीबी वर्सेस सीएसके चिन्नास्वामी स्टेडियम, ना तो यश दयाल होने वाला है वहाँ पे, ना तो हेजलवुड होने वाला है, तो आपके पास इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती कि आप जाओ और सीधे हरा दो। क्योंकि ना तो आरसीबी वाले इस बार हारने की तैयार हैं सीएसके से, ना सीएसके वाला अब चाहेंगे कि वो आरसीबी से हारे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा आपको अगर आप हार जाते हो तो अब इन दोनों में देखना होगा कि भाई एक्चुअल में दोनों में जीतेगा कौन। बट सीएसके के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ना तो यश दयाल है, क्योंकि यश दयाल ही ऐसा बॉलर है जिसने 2 बार सीएसके को, भाई MS धोनी 2 बार फिनिश नहीं कर पाए मैच को, रविंद्र जडेजा 2 बार फिनिश नहीं कर पाए, वरना सीएसके ऑलमोस्ट दोनों बार जीत गई थी। सीएसके पिछले साल वाला ये देखो क्वालिफाई कर जाते थे, और इस पिछले साल वाले तो 2 रन से हारे थे, वो वाला मैच भी जीत गए थे। तो यश दयाल इनके लिए बड़ा फैक्टर था। बट अब यश दयाल के ना होने से सीएसके आरसीबी अब इक्वल कॉन्टेस्ट हो गया। मैं अब ये नहीं कहूँगा आरसीबी बहुत आगे है, ना मैं ये कहूँगा कि सीएसके बहुत पीछे है, मैं अब बराबरी का कॉन्टेस्ट हो चुका है आरसीबी वर्सेस सीएसके। अब मेनली मैं कहूँगा 50-50 हो चुका, कि अब चिन्नास्वामी में ये भी नहीं कहूँगा कि होम ग्राउंड का एडवांटेज है, क्योंकि होम ग्राउंड में आरसीबी जो है उनको गले ही पड़ता है हमेशा वो चीज़। होम ग्राउंड पे वो अपने ज़्यादातर मैचेस हारते हैं। अब लास्ट सीजन में देखोगे, जिस सीजन आरसीबी आईपीएल जीता तो उस सीजन अपने होम ग्राउंड पे कितने मैचेस वो मुश्किल से हारे कितने सारे मैचेस हैं। वो जीते भी हैं तो कितने क्लोज वाले मैच जीते हैं। सीएसके से 2 रन से जीत गए, राजस्थान से 5-6 रनों से जीत गए, तो बहुत क्लोज मैच जीते थे वहाँ पर चिन्नास्वामी में। तो वहाँ पर आप देखोगे उनका रिकॉर्ड रहता नहीं है आरसीबी का अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा आरसीबी वर्सेस सीएसके, और लगभग मैं इसको 50-50 पे रख रहा हूँ, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग भी सॉलिड लग रही है, सीएसके की बैटिंग सॉलिड लग रही है, और आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है, और सीएसके की बॉलिंग तो वीक थी पर अब वो बराबर हो गई आरसीबी सीएसके की।
तो ये इक्वल कॉन्टेस्ट होगा, 50-50 वाला कॉन्टेस्ट होगा और देखना ये होगा कि अब की बार जीतेगा कौन। बट हार दोनों में से किसी टीम को बर्दाश्त नहीं होने वाली, तो मज़ा आएगा भाई दोनों के कॉन्टेस्ट में। बट मुझे लग रहा है अब ये जो है बराबर बराबर का कॉन्टेस्ट हो चुका है।